डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हैं और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये एक हॉरर फिक्शन स्टोरी है जिसे दर्शकों को रोमांच और मनोरंजन देने के लिए प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। इस वीडियो में उपयोग किया गया शिनचान एक प्रसिद्ध काल्पनिक किरदार है जिसका मूल अधिकार उसके आधिकारिक निर्माताओं और मालिकों के पास है। हम इस किरदार का उपयोग केवल फैन आधारित रचनात्मक प्रस्तुति के लिए कर रहे हैं, न कि किसी व्यावसायिक या अधिकार उल्लंघन के उद्देश्य से। कम उम्र के दर्शकों को ये वीडियो अभिभावकों की निगरानी में देखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और तत्व शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। कासुकाबे में उस दिन मौसम अजीब था। आसमान काला, हवा बिल्कुल शांत और सबसे डरावनी बात, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मम्मी, आज इतना सन्नाटा क्यों है? शिनचैन ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। मिसाइन बिना देखे जवाब दिया, क्योंकि आज तुम चुप हो। लेकिन शिनचैन को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसी शाम हिरोशी घर आए और बोले, हमें कुछ दिन के लिए नया अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। हमारा घर रिपेयर में है। शिनचैन खुश हो गया। नई जगह, नई लड़कियां। अगले दिन वे एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बिल्डिंग बाहर से ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही अजीब एहसास हुआ। दीवारों में दरारें, लाइट्स का टिमटिमाना और हवा में एक सड़ी हुई बदबू। जैसे ही वे अंदर आए, हिमावारी जोर जोर से रोने लगी। देखा, उसे भी डर लग रहा है, शिनचैन ने फुसफुसाया। रात जल्दी हो गई। ठीक 2:13 शिनचैन की आंख खुली। टप 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 छत से कदमों की आवाज आ रही थी। लेकिन हम तो सबसे ऊपर रहते हैं, शिनचैन ने डरते हुए कहा। अचानक आवाज बंद हो गई। फिर एक धीमी फुसफुसाहट। शिनचैन, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। टिमटिमाती रोशनी में उसे दीवार पर कुछ दिखा। काले गीले हाथों के निशान जो कॉरिडोर के अंत तक जा रहे थे। ये मजाक नहीं है अब, उसने घबराते हुए कहा। तभी धड़ाम, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो मुड़ा। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसे याद था कि वो बंद था। अंदर से पानी टपकने की आवाज, टप टप। फिर एक बच्चे की आवाज, आओ मेरे साथ खेलो। शिनचैन ने डरते हुए दरवाजा खोला। अंदर आईना धुंधला था और उस पर अपने आप शब्द लिखने लगे। रुको। अचानक लाइट चली गई। पूरा अंधेरा। मुझे घर जाना है, शिनचैन चिल्लाया। लाइट वापस आई और आईने में उसके पीछे खड़ा था एक छोटा बच्चा। सफेद चेहरा, खाली आंखें, गीले बाल। शिनचैन जम गया। बच्चे ने धीरे से कहा, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। और फिर वो गायब हो गया। सुबह होते ही शिनचैन ने मिसाए को सब बताया। मम्मी, बाथरूम में भूत है। मिसाए ने डांट दिया, ड्रामा मत करो। लेकिन शिनचैन ने देखा, उसके हाथ पर वही काले निशान थे। शाम को उसने नीचे के चौकीदार से बात की। चौकीदार का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उस फ्लैट में पहले एक परिवार रहता था। उनका बच्चा पानी की टंकी में डूब गया था, तब से उसकी आत्मा वही है। शिनचैन का गला सूख गया। वो मुझे ही क्यों बुला रहा है? चौकीदार ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम उसे सुन सकते हो। उस रात शिनचैन जागता रहा। ठीक 2:13। फिर वही आवाज। शिनचैन, इस बार वो भागा नहीं। वो बाथरूम गया और बोला, चॉकलेट खाओगे? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे वो बच्चा सामने आया। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शिनचैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रह तो जाता, लेकिन मेरी मम्मी पहले मुझे मार देंगी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक वो बच्चा मुस्कुराया और उसी पल शिनचैन के हाथ के निशान गायब हो गए। लाइट्स ठीक हो गईं। फुसफुसाहट खत्म हो गई। अभी सुबह सब सामान्य था। जब वे अपार्टमेंट छोड़ रहे थे, शिनचैन ने आखिरी बार पीछे देखा। खिड़की में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था। शिनचैन ने धीरे से हाथ हिलाया। अब तुम अकेले नहीं हो। गाड़ी आगे बढ़ गई। शिनचैन बोला, मम्मी, अगली बार भूत वाला घर मत लेना। मिसाए बोली, हम नॉर्मल घर ही मुश्किल से ले पाते हैं।
लेकिन शिनचैन जानता था उस अपार्टमेंट में एक अकेली आत्मा को आखिरकार सुकून मिल गया, या शायद वो अगले दोस्त का इंतजार कर रही है।